जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इस प्रश्न को हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। आप ये भी लिखिएगा कि क्या आपने वाकई में इस सवाल को कर लिया था। सवाल आपके सामने है, 2 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी टंकी में यदि 8 है तो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी टंकी में कितना पानी आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम अगर एक टंकी बना दें समझने के लिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर और ऊंचाई है 2 मीटर। ऊंचाई का आशय गहराई से है। ये आपकी एक घनाकार टंकी है। ठीक, अब इस टंकी में जो आयतन निकलेगा वही पानी का भी आयतन होगा। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना हो गया? इसका आयतन कितना हो गया? आयतन बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब चूंकि तीनों एक ही है तो आप एक अंक लिख करके उसमें घाते 3 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8 घन मीटर, 8 घन मीटर। अब चूंकि 8 घन मीटर बराबर 8000 लीटर, यही तो दिया है ना कि इस टंकी में 8000 लीटर पानी आता है। तो 8000 लीटर पानी कब आया? इस टंकी का जब आयतन 8 घन मीटर आया तब। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 8 घन मीटर में 8000 लीटर पानी आता है। इसलिए कितने घन मीटर में? अब जो दूसरी वाली टंकी है वो छोटी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक है। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ आधा, इधर भी आधा। ये इस तरह की टंकी है। अब पढ़ने में तो आ रहा है कि इसकी आधी है, लेकिन आधी नहीं है, आधी से बहुत कम है, 8 गुना कम है। क्योंकि लंबाई भी आधा हो गई, चौड़ाई भी आधा हो गई, ऊंचाई भी आधा हो गई, सब कुछ आधा आधा हो गया। तो इसका आयतन क्या आया इस टंकी का? जो छोटी वाली टंकी है जिसके बारे में कहा जा रहा है 1 गुणित 1 गुणित 1, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 ही होगा और क्या होगा? घन मीटर। यानी इस टंकी का आयतन आया 1 घन मीटर। तो हमारा प्रश्न है कि चूंकि 8 घन मीटर में 8000 लीटर पानी, इसलिए 1 घन मीटर में 8000 बटे 8 बराबर 1000 लीटर पानी आएगा। यहाँ भाग क्यों हुआ? क्योंकि गणित का नियम ही है कि जब भी आपको एक का मान निकालना होता है तो भाग ही होता है। जैसे 8 पुस्तकों का मूल्य 8000, तो एक पुस्तक का मूल्य 8000 बटे 8 यानी कि 1000। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि 8 घन मीटर बराबर 8000 लीटर, तो 1 घन मीटर बराबर 8000 में 8 का भाग हो गया। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि एकदम ये गणित का नियम है। अगर मान लीजिए इसी के स्थान पे अगर हम यहाँ पे 3 रख देते, यानी कि प्रश्न के हिसाब से कि 2 बाई 2 बाई 2 यानी कि 8 घन मीटर में 8000 लीटर पानी आता है, तो 3 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी टंकी में कितना पानी आएगा? तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, कितना आ गया? 27 घन मीटर। तो अब हम क्या लिखते यहाँ पे? अब हम यहाँ पे लिखते, पहले तो यही लिखते क्योंकि 27 का डायरेक्ट नहीं निकल सकता, तो दूसरी लाइन में आप लिखते कि इसलिए 1 घन मीटर बराबर 8000 बटे 8 बराबर 1000 लीटर। तो 1 घन मीटर का तो ठीक है। अब तीसरी लाइन में आप लिखते 27 घन मीटर, 27 घन मीटर बराबर 27 गुणित 1000, तो आता 27000 लीटर। तो जब डायरेक्ट 1 का पूछे तो भाग करके बस रुक जाइए, लेकिन 1 से कम का या 1 से ज़्यादा का पूछता है जब,
तो तीसरी लाइन में सवाल लगती है और उसका गुणा होता है। इसी तरह से 4/4/4 भी कहेगा तो 4 चौक 16 चौको 64, तो यहाँ 64 का गुणा होगा 1000 में। अगर मान लीजिए आधा आधा कह दे कि 2/2/2 में 8000 लीटर पानी आता है, तो आधा मीटर लंबी, आधा मीटर चौड़ी और आधा मीटर गहरी टंकी में कितना पानी आएगा, तब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आधा। बाकी प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ हो जाएगा आधा का मतलब 1/2, 1/2, 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, तो 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1, 2 दूना 4 दूना 8 घन मीटर, यानी 1/8 घन मीटर। तो अब आप यहाँ क्या करते, यहाँ 2 लाइन बिल्कुल ऐसी ही लगेगी, तीसरी लाइन में आप लिखते 1/8 घन मीटर बराबर यहाँ पर 1/8 गुणित 1000, क्योंकि 1 से ज़्यादा का निकालना है तब भी गुणा करेंगे, 1 से कम का निकालना है तब भी गुणा करेंगे। तो अब 1000 का 1 में गुणा हो गया तो 1000 ही आया बटे 8, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 125 लीटर। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि आपको ये तीनों उदाहरणों के माध्यम से अब इस तरह की अगर कोई भी सवाल आएगी तो आप कर लेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को चालू करिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।